लो जी दोस्तों, अब हम निकल लिए हैं यहाँ से लाइमस्टोन केव की तरफ से, और अब इस रास्ते से होते हुए ये देखो जैसे, और फिर वापस हम मैंग्रोव्स वाले जंगल के होते हुए से निकल रहे हैं। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है, मतलब ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है ना, मेरे को दोबारा मैंने को यूँ मन कर रहा है कि मैं दोबारा से इसको मैंग्रोव्स जंगल को दोबारा से इसको व्लॉग में डालूँ। अब जो इनकी जड़ें दिख रही है आपको, ये देखो पानी कहाँ कहाँ तक चला जाता है। जब ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर तक चला जाता है, और नहीं तो ये नीचे तक है। ये जड़े का जो झुंड दिख रहा है आपको, ये देखो आपका, ये है बेसिकली मैंग्रोव्स। और इसमें आप इतनी स्पीडली भी गाड़ी नहीं चला सकते, बोट को आपको धीरे धीरे ही निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक नदी की धारा है, और जो कि आगे आके समुंदर में मिल रही है। तो समुंदर का बैक वाटर, और ये है, ये जो जंगल होता है बेसिकली जो भूमध्य सागर रेखा होती है, या उष्ण कटिबंधीय बंध जो आप पढ़ा करते थे हम कभी स्कूल के अंदर, कॉलेज में, तो उस तरह ये बनी होती है। और ये ठंडे तापमान में तो हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली गर्म तापमान वाली जगह ही होती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, समुंदर का पानी ज़्यादा होता है, और खारा पानी के अंदर बेसिकली ये जो होता है उसके अंदर होता है। और जो धीमी धीमी पानी बहने वाली जो नदियाँ होती है उसके अंदर ये जम जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं कि कितने ऊपर तक जड़ें जा रही है इनकी। ये जब पानी आता है तो ये लेवल बढ़ जाता है, ऊपर तक आ जाता है जब ज्वार भाटा आता है। तो इसके बीच में से एक धीरे धीरे निकालना जेटी को एक अलग तरह का एहसास होता है। बेसिकली इनकी जड़ें कम से कम है ना, कई बार तो जो 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है जो सुपर टाइटल जब आता है तब तक ऊपर तक की होती हैं। एक ये शैलो सब टाइटल होती हैं जो 1-1 मीटर गहरी होती हैं। जो मतलब आप ये जो दिखाई दे रही हैं, ये आपको मान के चलो 1 से 2 मीटर गहरी जगह हो सकती है मिनिमम, आपको लग रहा है। और अब हम मेन धारा से निकलते हुए अब ये हम आ गए हैं इसके अंदर। मेन जो नदी है, समुंदर है, ये बेसिकली समुंदर का ही पार्ट है। और ये बीच में दोनों सामने जो टापू दिख रहा है, ये मिडिल स्टेट का टापू है। और राइट साइड वाला जो टापू है, जो जिस तरफ से हम आए हैं, ये बेसिकली बाराटांग का टापू है। तो ये जो इन दोनों को ये सेपरेट करती है, ये समुद्री कैनाल है बेसिकली। तो काफ़ी चौड़ी है, इसमें बड़े बड़े जहाज़ भी निकलते हैं, रोर हैं, सभी प्रकार के जहाज़ निकलते हैं। और लो जी, गाड़ी हमारी हो गई है बंद। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी सभी गाड़ियां हमारे से आगे निकल रही थी और यही डर था। और बीच समुद्र के अंदर हमारी बोट हो गई बंद। शुक्र है इसने चालू तो कर ली। आपने पूछा भी क्या हो गया, कहता जी गियर अटक गया था। शुक्र है गियर इसने फटाफट खोल लिया, गियर अटक गया, अब चल पड़ी है हमारी गाड़ी, फिर से लाइन पे आ गई है। तो ये भी एक कई बार है ना, कुछ नहीं पता होता जी। ये तो चलो इस टाइम तो और बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे से आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं। बट अगर अकेले हो, सपोज़ करो आप, और इस तरह अटक जाओ, तो आपकी सांस भी अटक सकती है। समझ गए आप। ये तो बल्कि समुंदर इतना बड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ एक कैनाल है जो 2 टापुओं के बीच में से निकल रही है, मिडिल स्टेट और बाराटांग। जो दूसरी तरफ ये सामने टापू दिखाई दे रहा है, ये बाराटांग का है बेसिकली। और ये दूसरा था मिडिल स्टेट का है, जहाँ पे जारवा प्रजाति के लोग रहते हैं। जारवा प्रजाति के आपको बताया था हमने कि जारवा वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। उनसे फ़ोटो भी ना लें, हम हर तरह से बच के रहना चाहिए। ये आपको मिडिल स्टेट की वो दिख रही है, जो आपको सारी की सारी ये है। ठीक है दोस्तों, ये है एक जेटी राइड। इसके लिए आपको बाराटांग जब टापू पे आते हो, द्वीप पे, तो यहाँ से आपको एक जेटी कोई भी किराए पे मिल जाती है ईज़िली। आपको शेयरिंग बेसिस पे मिलती है। 10 लोग हैं, 900 रुपये पर हेड इसका खर्चा होता है। अगर आप अपनी वो प्राइवेट करना चाहते हो, हायर करना चाहते हो, तो आपको 9,000 रुपये इसका देना पड़ेगा। आपके साथ एक लड़का रहेगा, एक इनका ड्राइवर होता है, वो आपको इसको पूरे को रास्ते को लेके चलेगा, जो कि आपको बताता है, सारा का सारा आपको बताएगा यहाँ क्या है और ये क्या है। और हार्डली 10 मिनट की राइड है। वापस वहीं बाराटांग द्वीप पे जाएंगे जहाँ से हमने जेटी ली थी। वहाँ से आपको 10 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि अपना वो दूसरी गाड़ी से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी दूसरी तरफ मिडिल स्टेट की तरफ खड़ी रह गई थी। तो हम एक नई गाड़ी हायर करके वो 10 किलोमीटर का रास्ता कवर करेंगे। और इस रास्ते से 10 मिनट में हम हार्डली बाराटांग उस पर पहुँच जाएंगे, टापू पे, और जहाँ जेटी पॉइंट है वो बेसिकली। तो यहाँ से नियर अबाउट मान के चलो 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है मड वोल्केनो।
लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जेटी पॉइंट पे और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं गाड़ी के लिए। अब हम गाड़ी करते हैं फटाफट और गाड़ी से निकलते हैं और मड वॉल्केनो के लिए, जो कि यहाँ से हार्डली 10 मिनट का रास्ता है, 10 से 20 मिनट का रास्ता है और हमें फटाफट आना है क्योंकि 12:30 बजे की। मैं तन कहा था तुम फोटो ना खिंचवाओ, इतनी फोटो खिंचवाने लगे तुम उसके लाइमस्टोन के में बड़ी और क्या करूँ, कंदी भी ना पहन दियो तुमने इसमें सर में मड बोल हम चला रखा है ये हैं। फिश मिलता है सर, और ऐसा तो स्पेशल कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बारटंग का मार्केट है जी। और फिश कौन रखता है यहाँ पे? फिश मतलब जो जितने भी सामान मैं ये आते पूछ हैं, रहा हूँ, सब कच्ची फिश है पकी हुई? कच्ची वाली भी मिलती है सर अच्छा। यहाँ पे। और मड वॉल्केनो यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर है सर। अच्छा, उसके बाद पैदल चलना पड़ेगा? 160 मीटर पैदल चल। 160 मीटर। जब 1.2 किलोमीटर चल लिए तो 160 तो कुछ भी नहीं। ये कम है सर, ये हाँ, बस हल्की थोड़ी चढ़ाई है। बात तो वही होगी। वोल्केनो है ना, थोड़ा ऊपर ही होगा और अभी फुटा वो कीचड़ भी लगा पूरा है। निकला हुआ है। जी जी। ये फर्स्ट ट्रिप 2002 में हुआ था सर, फटा था। अच्छा, उसके बाद 2004 में सुनामी के बाद में, ओके ठीक है। फिर उसके बाद अभी अक्टूबर में 2 अक्टूबर को फटा है। और क्या ये बात स्कूल है। है यहाँ का, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 2004 के बाद अब फटा है जी 21 साल बाद फटा है। जी सर। मतलब हमारी बात दिखा था ये कि भाई ये आना रहे, पहले पाट लो है फिर आगे फिर 21 साल निकलेंगे। बारटांग डिस्ट्रिक्ट है। नहीं, मिडिल ये है सर। डिस्ट्रिक्ट आपका पोर्टलर और डिगलीपुर है। अच्छा, डिगलीपुर है, ठीक इसी है। रास्ते से जाते हैं डिगलीपुर। हाँ हाँ। और डिगलीपुर आपका सबसे पहले रंगत आएगा, माया बंदर आएगा, फिर हाँ। लास्ट में डिगलीपुर आएगा। ठीक है। एंड पॉइंट है। नॉर्थ पड़ता है डिगलीपुर। बिल्कुल नॉर्थ का एंड पॉइंट होगा। आपका वहाँ रंगत और ये बाटंग मिडिल पड़ता है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ सुनामी अच्छा 2004 में आया था ना? जी जी 2004 में। केरला में शायद 2017 आप नहीं, इधर था उस टाइम जब सुनामी आया था? 17 या 18। कौन सर? हाँ। मैं मायाबंद इसमें टोटल 12 इस आइलैंड पे नॉर्थ में। मिडिल बाटंग अच्छा, जो बार्टन का जो बार्टंग का आइलैंड, ये जो मिडल। जी, हाँ, इसमें से मीथेन गैस बाहर आता है। ठीक है। जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो वो है? हाँ वही ही तो है। कौन सा? मड वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो है ना इंडिया का। इस रास्ते में सिर्फ विलेज है यहाँ पे, उसका नाम अच्छा, गांव है इस आगे पे। कौन सा? बहुत सारे गांव है सर अच्छा, इसके अंदर। लोग यहाँ पे लोकल बस चलती है गवर्नमेंट की। पॉपुलेशन ठीक है इधर, इसका यहाँ मतलब। में 50,000 तक होगा सर population। अच्छा जी, बार्टंग की पॉपुलेशन। जी। और जो बीच में वो ट्राइब्स है, जावरा ट्राइब्स है, उनका उनका 500 तक होगा सर मतलब टोटल, या जो बीच में है वो सारे मिला के? टोटल वहाँ के। अच्छा, टोटल। ढोबरागढ़ किया आपने? कोई बात नहीं, होने दे। बाकी समझ तो तुम गया होगा। हाँ, समझ गए, समझ गए। हाँ। कल भी समझ गए। हम्म, पहले तो जान से मार देते थे सर अच्छा आदमी लोग को। अच्छा जी। जी। वो धीरे धीरे थोड़ा कुछ साल के बाद ये बाहर आए क्यों, उनका भी एक रीजन है सर। हाँ, क्या रीजन? फॉरेस्ट के हाथी उनकी एरिया में चले गया था, अच्छा। तो फॉरेस्ट के लोग हाथी को पकड़ने गए थे। तो एलिफेंट के पास में एक आदिवासी था, अच्छा तो यहाँ से लोग जा रहे थे तो यहाँ के लोग गए थे, उनको देख के वो भागने की कोशिश कर रहा था लगता है। तो शायद कुछ दूर भाग गया था, फिर उसका पैर ना जड़ में फंस गया, पेड़ के जड़ में। अच्छा। फिर यहाँ जो गए थे उन्होंने देखा लगता, कुछ आवाज किया तो देखा लगता, फिर अच्छा। उसको पकड़ लिया, फिर उसको लेके आए इधर, फिर उसका ट्रीटमेंट कराए। अच्छा। ट्रीटमेंट कराए, उसके बाद फिर वहीं पे छोड़ दिए।
फिर उन्होंने जाके बताया कि अच्छा लोग है बोल के, फिर उसका बाद से बाहर आना स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो उससे पहले नहीं तो जान से मार देते थे। ये स्कूल है, इस गांव का नाम जरवा किरिक है, जरवा किर्क। मिडिल स्कूल है। यहाँ तो गांव अच्छे खासे गांव आ गए। यहाँ पे लोग खेती करते हैं। हाँ। क्या खेती? चावल की। ये तो सुनामी में इधर इस तरफ 3 घर बह गया था सुनामी में। अच्छा। लेकिन आदमी कुछ नहीं हुआ, बस जितने भी घर थे घर घर वो, गए। हाँ, ठीक। सामान वामान सब बह गया सुनामी के समय। और इसके ऊपर हेलीपैड है। हेलीपैड यहाँ पे इसके ये इसके जो ऊपर, रास्ता ऊपर गया है ये वाला, ठीक है। वो इन केस इमरजेंसी के लिए होगा ना। जी। इसका अंदर भी बहुत सारे गांव है। हाँ, ये भी गांव यहाँ आ गए। का बस जाती है, बस उतर के भी लोग 1-1.5 घंटे पैदल चलते हैं। अच्छा, कितनी उसके दूर बाद गाँव है? इतनी अंदर अंदर जाके गाँव। जी। वहाँ तक बस का रास्ता नहीं है। नहीं सर। अभी भी डेवलपमेंट होनी बाकी है। आपका क्या नाम तो है? मेन सुनामी के खेती। समय में एक खेती दिख रहा है ना सर। हाँ, हाँ। ये स्पर्श तक पूरा पानी भर गया था। अच्छा, यहाँ तक पानी आ गया था। और वो आगे कितनी दूर है समुंदर यहाँ से? यहाँ से पास में ही है सर। और ये सड़क भी डूब गया था उसमें? नहीं, साइड में आया था सर। अच्छा। रोड का साइड पे। रोड की जी, साइड में आ उधर गया। थोड़ा डाउन है ना। तो अभी जैसे चावल हो रहा है, इसके बाद कौन सी फसल होता है? बस उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर करेंगे। चावल ही होता है वैसे? हाँ, क्योंकि बारिश का सीजन में ही करते हैं सर। ओके। अच्छा, ये बारिश के सीजन में तैयार होता है आपका? हाँ। करते हैं, फिर धूप के आते हैं तो गेहूं वगैरह ऐसा नहीं, कुछ गेहूँ नहीं? वगैरह कुछ नहीं करते हैं सर यहाँ पे। अभी चावल कटा भी नहीं है आपका, कच्चा है? हाँ, अभी तो शुरू पकने का तैयारी हो रहा है। बीच में फिर खाली रहता है खेत? हाँ कोई जी, फसल खाली रहता है सर। नहीं? एक ही फसल होती है। लो जी, पहुंच गए हैं। ये है मड वैल्कनो का रास्ता। और ये देखो कितना खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, पगडंडी की तरह। यहाँ से करीब 160 मीटर का ट्रैक है और ये ऊपर को जा रहा है। और ये रिसेंटली अभी 2 अक्टूबर को ही एक्टिव हुआ है, 21 साल के बाद। और ये देखो रास्ता। अभी थारा फोटो सेशन चालू हो गया। और ये ओके। मैं सोचा पता नहीं के कट के आया है जंगल में से। ये रास्ता है ना, जो ट्रैक है स्लिपरी काफ़ी ज़्यादा है। और बीच बीच में जो जड़ आ जाती है ना पेड़ों की, वो स्लिपरी कर देती है इसको। ये देखो, और चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट।
और जो आवाज़ आ रही है वो आपको डरा भी सकती है शाम के टाइम। लो जी पहुंच गए हैं मडवाल कोने में 160 मीटर का ट्रैक करते हुए, और बहुत स्लिपरी है। इंडिया का ये एकमात्र ऐसा वॉल्केनो है जो कि आज की डेट में एक्टिव है। और ये है रास्ता, ये इसकी है ना प्रोटेक्शन कर रखी है चारों तरफ कि लोग अंदर तक ना जाए, क्योंकि ये मड है। अब ये नहीं पता कि आदमी कई बार धंस भी जाता है, तो लोगों की सेफ्टी के लिए इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये है जी मड वॉल्केनो। ये देखो बारिश आने के बाद इस रेत में से कैसे निशान से बन रहे हैं। ये सारी मिट्टी है, मिट्टी मड। ये है ज्वालामुखी जिसमें से मिट्टी का ये रेत निकलती है। और ये देख अभी 2 अक्टूबर को फटा है, ये वो रेत है। और आगे का रास्ता इसलिए बंद है ना, ये पैर कीचड़ इसमें ना, अगर पैर धंस जाएगा जाओगे तो। नो स्मोकिंग। बोर्ड भी कहाँ लगाया है? अच्छा ये तो फटा है अभी, इसलिए लगा दिया इन्होंने। पहले तो वहाँ तक जाते होंगे लोग। हाँ ये रेलिंग इसमें आ गई बीच में। हाँ वो लिखा हुआ है नो स्मोकिंग का बोर्ड। वो देख वो आ गई आवाज़। वो दिख रहा है मेरे को, यहाँ से भी दिख गया। हाँ ये दोनों जगह निकल आवाज़ तो आ रही है। नहीं वापसी रास्ता नहीं है उधर से। नहीं नहीं उधर से रास्ता है ही नहीं। ये देख वो उबल रहा। वो देख दो हैं क्या? 2 हैं, एक ये रहा एक ये रहा। इसमें भी आ रही थी आवाज़, मैंने वहाँ से देखी पीछे से। हाँ निकल रहे हैं। हाँ ये देखिए निकल रहा है। हाँ तो चलन का यहाँ चाहिए था। वो देखो ये सारी रेलिंग टूटी। दूसरा जो है ना वो बैरन आइलैंड पे है, वो भी सितंबर में फटा है। अच्छा 10 दिन का अंतर में मेरा लागे धर्मपाल बाद में फिर 21 साल में पाटा दो इतने जो पाट ले। और ये धर्मपाल ने ड्रोन बुलाया रूम पे, और मैंने इसको कहा दोनों गाड़ी बैग गाड़ी में रख ले, कदा जी रख लिए। चलो तो रह गया तो हाँ। लो जी दोस्तों, हम निकल लिए हैं यहाँ से मड वॉल्केनो देखते हुए, और अब हम निकलेंगे। पहले 12 जेटी पॉइंट तक जाएंगे, वहाँ से हमें एक बड़ी जेटी मिलेगी जिसमें बसें और गाड़ियाँ ट्रक वगैरह सब जाएंगे, और वो हम निकलेंगे हम मिडिल स्टेट के लिए, और वहाँ से हम वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है मिडिल स्टेट के लिए। और ये रास्ता वाकई बहुत खूबसूरत है।
छोटी सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी जगह है। आप आएँ, यहाँ के आनंद लें, मड वैल को ज़रूर आएँ देखने के लिए और बहुत ही बढ़िया आनंद आएगा आपको यहाँ पे।